हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज का एक और अमेजिंग वीडियो है हमारे पास जो कि IPv4 सीरीज के ऊपर है। बिफोर मूविंग टू सबनेटिंग कॉन्सेप्ट, तो आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं IPv4 IP एड्रेसेस के टाइप्स के बारे में। यानी कि अगर एक आप नेटवर्क इंजीनियर या IT फील्ड में काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी IP सीरीज हैं जो आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखने के लिए जो है, जानने के लिए गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि 7 जून से जो है 4 बजे हमारी होने वाली है 5 डेज की वर्कशॉप। अगर आपने अभी तक जो है ज्वाइन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लें। और उसके अंदर पूरा ट्रबल शूटिंग के ऊपर ही हम लोग जो है पूरे प्रैक्टिकल करके देने वाले हैं। 100% प्रैक्टिकल इसके ऊपर होने वाला है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो की तरफ। सो बेसिकली आज हम देखेंगे टाइप ऑफ आईपी एड्रेसेस के बारे में। बिफोर टाइप ऑफ आईपी एड्रेसेस को देखने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी क्लासेस के बारे में बात करनी होगी। तो हम लोग ऑलरेडी क्लास के बारे में बात कर चुके हैं। क्लास ए की जो रेंज है और प्लस हमारे पास जो क्लास बी की रेंज है और यहां पे हमारे पास जो है क्लास सी की रेंज है। तो ये क्लास 3 ऐसे आईपी एड्रेसेस हैं जो बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो क्लास ए की जो रेंज हमने यहाँ पे अब तक देखी है वो आपकी 0 से 127 के बीच में देखी है, राइट। और क्लास बी के अंदर जो है हमने यहां पर अब तक जो देखा है वो 128 से लेके आपका 191 तक की रेंज है। और आपके क्लास सी के अंदर हमारे पास जो है 191 से लेके आपका 223 तक है, राइट। 223 तक 223 तक हमारी जो है आईपी सीरीज अवेलेबल है। वेर इन क्लास ए के अंदर जो है हम सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक चीजें यूज करते हैं, 0 को इस्तेमाल नहीं करते। और 127 ये 2 ऐसी आईपी सीरीज है जिनका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यानी कि आपकी 1 से लेके 126 तक जो है आपके आईपी एड्रेस जो है हम लोग यूज करते हैं नेटवर्क्स के अंदर क्लास ए के अंदर। अब यहाँ पे आपके जो आईपी एड्रेसेस की टाइप की बात करें तो बेसिकली हमारे पास जो आईपी एड्रेसेस हैं वो 2 तरह के आईपी एड्रेसेस हैं। एक है आपके पब्लिक, यहां पे मैं लिख देता हूं, एक है आपका पब्लिक, पब्लिक के स्पेलिंग, एक है आपका पब्लिक और दूसरा है आपके पास यहां पे प्राइवेट। तो ये 2 तरह के आईपी एड्रेसेस जो है हम लोग यूज करते हैं। तो ये दोनों ही पब्लिक और प्राइवेट, ये हम क्लास ए बी सी इन तीनों के अंदर जो आपकी रेंज हमने यहां पे देखी, उसमें से कुछ आईपी एड्रेस हम पब्लिक में यूज करते हैं और कुछ हम प्राइवेट में करते हैं। पब्लिक नेट आईपी एड्रेसेस वो आईपी एड्रेसेस जो होते हैं जो हम लोग इंटरनेट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे आईएसपीज हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी अपनी मर्जी से नहीं करते। इनका भी एक कंट्रोलिंग सिस्टम है आईना, तो वहां पे जो है पूरा कंट्रोल किया जाता है वर्ल्ड के अंदर कौन सा आईपी एड्रेस की सीरीज जो है वो कौन सा आईएसपी यूज करेगा। तो उसी के बेसिस के ऊपर में यहाँ पे पूरा कंट्रोल होता है। तो जो भी आईपी एड्रेस किसी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस आपके आईएसपी को दिए जाते हैं वो आईएसपी सिर्फ उसी आईपी सीरीज को इस्तेमाल कर सकता है। और प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट आपके आईपी एड्रेस वो होते हैं जो हम लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर जो है कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक की आपके कौन से ऐसे आईपी एड्रेसेस हैं जो आपके पब्लिक में यूज होते हैं, कौन से ऐसे आईपी एड्रेसेस हैं जो आपके प्राइवेट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहां पर जो है मैं आपको प्राइवेट का बताता हूं तो डेफिनेटली पब्लिक का आपको वैसे ही पता चल जाएगा। तो यहां पर हम करते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को। तो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस में अगर हम यहां पे क्लास भी लिख देता हूं तो क्लास ए है हमारे पास, क्लास बी है और क्लास सी है। यानी कि क्लास ए के अंदर हमारे पास कौन से आईपी सीरीज है, तो वैसे तो आपकी जो रेंज आपकी यूज करने के लिए मिली है वो आपके 1 से 126 के बीच में आपका आईपी सीरीज है। लेकिन उसमें से जो 10 का आईपी सीरीज 10.0.0.0/8 ये जो आईपी सीरीज है ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं आपके प्राइवेट नेटवर्क्स में क्लास ए का। क्लास बी में हम लोग जो है 172.16.0.0 से लेके हम लोग यहां पे इस्तेमाल करते हैं 172.31.0.0 तक के आईपी एड्रेस का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतनी आईपी सीरीज जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। यानी कि फर्स्ट ऑक्टेट पे हमारे पास 172 कॉमन रहेगा, लेकिन सेकंड के अंदर हम 16 से लेके 31, 16 के बाद 17, 18, 19, 20 इस तरह से अप टू 31 हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
वहीं पे क्लास सी की बात करें तो क्लास सी में हमारे पास जो है क्योंकि क्लास सी में हमारे पास आईपी एड्रेसेस जो है क्लास सी के अंदर बहुत ही कम होते हैं, 254 आईपी एड्रेसेस ही होते हैं। तो इसीलिए यहां पे क्या करा गया, आपका फ्रीज कर दिए गए 2 ऑक्टेट को 192.168, ये आपको प्राइवेट में यूज करने हैं। लेकिन इसके बाद थर्ड ऑक्टेट को फ्रीज नहीं किया गया। थर्ड ऑक्टेट में क्या बता दिया गया, 0 से आप 255 तक जा सकते हो, मतलब 0 से लेकर 255 तक की आपकी आईपी सीरीज जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक हम लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं 192.168.255.0। तो ये आपकी क्लास बी की आईपी सीरीज हो गई, ये आपकी क्लास सी की होगी और ये हो गई आपकी क्लास ए की। यानी कि अगर आप क्लास ए का आईपी एड्रेस इस्तेमाल करते हैं तो आप सिर्फ स्टार्टिंग का जो ऑक्टेट है वो आपका 10 ही रह सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं रह सकता। अगर क्लास बी की बात करें तो 172 फर्स्ट ऑक्टेट पे, लेकिन सेकंड ऑक्टेट पे आपका 16 से लेके 31 तक जा सकते हैं। और क्लास सी में आपका फर्स्ट ऑक्टेट 192 और सेकंड ऑक्टेट 168, लेकिन थर्ड ऑक्टेट पे 0 से 255 तक हम लोग जा सकते हैं। तो ये आपके प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की सीरीज हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी जितनी भी आपकी रेंज बची है वो सारे के सारे आपके पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं, जिनको हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो वो हम जब भी उस लोकल एरिया नेटवर्क को आप अगर स्टैंड अलोन क्रिएट करके रखा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिजाइन करता हूं, से फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक स्विच है और इसके साथ में आपके पास कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है इस तरह से। तो ऐसे में अब जब तक आप यहाँ पे यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्लास ए बी सी का कोई भी पब्लिक आईपी एड्रेस इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस पूरे नेटवर्क के अंदर आपका इंटरनेट भी चले, तो इन दैट केस आपको जैसे ही आपको इंटरनेट के लिए सर्विस लेनी पड़ेगी किसी भी आईएसपी से, तो आप यहां पे कनेक्टिविटी करोगे, क्योंकि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि जो आईपी सीरीज आपने पब्लिक आईपी एड्रेस इस्तेमाल करे हैं वो आपके वर्ल्ड के किसी दूसरे सेक्शन में यूज हो रहे हैं, किसी आईएसपी के पास यूज हो रहे हैं, तो इन दैट केस कॉन्फ्लिक्शन हो सकता है। इसीलिए जब आप यहां पे कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास वैन के अंदर ऐसी प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके प्राइवेट नेटवर्क को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, तो आपका इंटरनेट एक्सेस यहाँ पे आपको नहीं मिल सकता। तो इसीलिए आपको जो है कभी भी प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जो है पब्लिक आईपी एड्रेसेस का इस्तेमाल नहीं करना है। सो बेसिकली अब पब्लिक आईपी एड्रेस का हम लोग का अगर चाहिए है, जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं, हमें स्टैटिक आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। स्टैटिक आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, या हम पब्लिक आईपी एड्रेस बोल देते हैं उसको, राइट। पब्लिक भी बोल सकते हैं, स्टैटिक भी बोल सकते हैं, लाइव भी बोल देते हैं कुछ लोग। तो ये हमारे पास 3 अलग नाम है, बट है कॉन्सेप्ट एक ही। अगर आपको से फॉर एग्जांपल आपके कोई ऐसा सर्वर है या ऐसा कोई आपका डिवाइस है जिसको आप रिमोटली कहीं दूसरी थर्ड पार्टी नेटवर्क से ओवर द इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हो, तो ऐसे में आपको क्या चाहिए होगा, उस पर्टिकुलर आपके सर्वर के ऊपर में आपको एक स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी। सो वो आईपी एड्रेस जो है आपको कहां से लेना पड़ेगा, आपका लोकल एरिया नेटवर्क का जो आईपी एड्रेस है वो आप इंटरनेट के जरिए एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका आईएसपी है, जो भी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आपको उससे बाय करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। नो डाउट यहाँ पे कई बार क्या होता है कि क्लाइंट बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ऐसे में आईएसपी जो है उनको फ्री में भी दे देते क्योंकि उनका बिलिंग साइकिल बहुत बड़ा है। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं और ज्यादा बिलिंग नहीं है, तो इन दैट केस आपको अगर किसी भी आईएसपी से स्टैटिक या पब्लिक आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, तो आपको आईएसपी को एक मंथली रेंटल पे करना पड़ता है, तभी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन वो आईएसपी भी तभी आपको प्रोवाइड कर सकता है वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस अगर उसके पास अवेलेबल है। ये नहीं कि आपने आईएसपी को बोला और आईएसपी किसी कोई भी आप पब्लिक आईपी एड्रेस उठाकर आपको दे देगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पास जो उसको ऑथराइज है, जिसके लिए वो जो उसने बाय करके रखे आगे से, वही आईपी एड्रेस में से एक आईपी एड्रेस या 2 आईपी एड्रेस जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको दे सकता है। अगर मान लो कि आपको जो है आईएसपी मना कर देता है कि भाई मेरे पास जो है स्टैटिक आईपी एड्रेसेस नहीं है, तो आपको अपने सर्वर को ऑनलाइन ले जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आईएसपी को बोलना पड़ेगा मुझे क्या करके दे दे, आप नेटिंग करके दे दे। नेट का इस्तेमाल करके जो है वो आपको आपके सर्वर को रिमोटली कैसे एक्सेस किया जा सकता है वो आपको कॉन्फ़िगर करके दे सकता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही कि मैंने आपको अभी बताया कि टाइप ऑफ आईपी एड्रेस, हमारे पास 2 तरह के आईपी एड्रेस हैं,
पब्लिक एंड प्राइवेट, प्राइवेट में कौन से हम आईपी सीरीज यूज कर सकते हैं और पब्लिक में कौन से कर सकते हैं, ये सारी चीज हमने जो है आज के डिस्कस करी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम करेंगे सबनेटिंग, क्योंकि ये भी एक जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, वरना आगे जाके मैं आप लोगों को बताता कि भाई पब्लिक है प्राइवेट है तो फिर आप बोलते कि यार ये क्या सब है, क्योंकि ये चीज तो बीच में मिस कर गए। तो ये भी आज हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको तक पहुंचाया जा सके। हमारा टारगेट है इस 2021 का इस पूरे चैनल के ऊपर में 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। प्लीज हेल्प कर दीजिए उसके अंदर। सो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।